दोस्तों, हम में से काफी सारे लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी है, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम अपने जॉब में, अपने फैमिली एंड अपने पर्सनल लाइफ में इतने बिजी है कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। और अगर ऐसा है तो आपको एसआईपी जरूर करना चाहिए। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ना ही आपका टाइम जाएगा, ना ही आपको बार बार स्टॉक मार्केट के अप एंड डाउन मोमेंट को एनालिसिस करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी का पूरा नॉलेज दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि एसआईपी के जरिए अपने पैसे को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, और इसमें आप कितने पैसे से अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको रिटर्न कितना मिल सकता है। तो आइए एसआईपी और म्यूचुअल फंड के सारे सवालों का एक एक करके जवाब जानते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एसबीसी ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं एसआईपी की। तो एसआईपी होता क्या है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम या इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हैं। आप अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे सकते हैं जो अपना टाइम एंड नॉलेज लगा के आपके पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न आपको निकल कर दे सके। वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा एंड बाकी पैसे आपको दे देगा। इसमें एक बात ये भी है कि अगर एक्सपर्ट की वजह से आपको लॉस हो गया तो आपको उसे कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो आपको उनके रूल्स पढ़ के ही उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। एक बार आपने अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको उसमें अपनी एसआईपी स्टार्ट करना है। एसआईपी में आप एक फिक्स अमाउंट को एवरी मंथ उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। मान लो आपकी एक अच्छी जॉब है और आपने 5,000 रुपए की अपनी एसआईपी स्टार्ट की, एंड उसके बाद आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट एक्टिवेट कर लोगे, जिससे कि आपके अकाउंट से हर महीने 5,000 रुपए डेबिट होते रहेंगे और एसआईपी के जरिए स्टॉक में इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार आपने अपना एसआईपी सेट कर दिया तब फिर आप उसे भूल जाओ। अब वो हर महीने 5,000 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट होते रहेगा और आप आराम से अपनी जॉब, अपने बिजनेस या फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। और इसमें आपको बार बार स्टॉक मार्केट को ओपन करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट की साइकिल बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है? म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिवली मैनेज फंड एंड एक पैसिवली मैनेज फंड। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि एक्टिवली मैनेज फंड लगातार अपनी नॉलेज एंड मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, एंड दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज फंड आप पैसे लगा के भूल जाते हो और उसे 10, 15 या फिर 20 साल के बाद निकालते हो। एंड पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हो। इंडिया के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ आपको ये लगता होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड ये पैसिव मैनेज फंड से ज्यादा रिटर्न देते होंगे, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड को ये बीट नहीं कर पाते। एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि लास्ट 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेज फंड ये इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाया है। और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज फंड में 20 साल तक पैसा हम लगाते रहे, इसका मतलब ये भी है कि अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अगर हम पैसा लगाकर 20 साल के लिए छोड़ देते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि इंडेक्स फंड में हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इनफैक्ट वॉरेन बफेट ये खुद कहते हैं कि अगर उनको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी तो वो अपने इंडेक्स फंड के साथ ही शुरुआत करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की कि एसआईपी के जरिए आपको कितना % का रिटर्न मिल सकता है। आपको एसआईपी के जरिए कितना रिटर्न मिलेगा ये 3 मेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट ये, हाउ मच अमाउंट, आप कितने पैसे मार्केट में लगा रहे हो। आप जितने ज्यादा मार्केट में पैसे लगाओगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। पॉइंट बी, ड्यूरेशन, आप कितने टाइम तक मार्केट में पैसा लगा रहे हो। एक बार पैसा लगाने से अगर आपने 1 साल में उसको निकाल दिया तो आपको कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूसली 20-25 साल तक एसआईपी के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हो। पॉइंट सी, मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन कैसी है। अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट कंट्रोल दिस। आपके कंट्रोल में बस ये है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो एंड कितने टाइम के लिए लगा रहे हो एंड किस म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो। बस ये 3 चीजें ही आपके हाथ में हैं, और अगर ये तीनों चीजें अच्छी है तो आप रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन जीरो नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट कंडीशन हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। इसीलिए आप जो भी पैसा लगाओगे उसे खोने का रिस्क तो थोड़ा रहेगा ही, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो
तब आपका रिस्क नियर टू 0 हो जाता है। मान लो अगर आप 20 साल के लिए 5,000 रुपए की SIP करते हैं और हर साल आपको 12% का रिटर्न मिलता रहे, ऐसे में 20 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा, इसे कैलकुलेट करने के लिए आप SIP कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। अगर एवरी मंथ मैं SIP के थ्रू 5,000 रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं, इस पे मुझे टोटल रिटर्न्स लगभग 38 लाख रुपए मिलेंगे। इसका मतलब कि मेरा 12 लाख अमाउंट ये बढ़कर 50 लाख हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को 20% इंक्रीज करते हैं तब हमें कितना रिटर्न मिलेगा। मान लो कि आपने 5,000 की जगह 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं सेम इंटरेस्ट रेट के साथ, बट यहाँ 20 साल की जगह हम 24 साल की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब देखते हैं कि इस केस में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 17 लाख हो जाएगा, लेकिन रिटर्न आपको 83 लाख तक के मिल रहा है। फर्स्ट केस में हमें सिर्फ 38 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन आपने अपना अमाउंट 20% बढ़ा दिया और टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया, लेकिन इससे आपका रिटर्न लगभग 125% इंक्रीज हो गया। तो इसे ही बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक। अगर थोड़े से भी पैसे आप मार्केट में ज्यादा टाइम के लिए रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, SIP में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सी बातों पे ध्यान रखना है। जैसे कि अभी हमने देखा कि आप थोड़े पैसों को ज्यादा टाइम के लिए रखोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न्स भी मिलेंगे, बट अगर आप ज्यादा पैसों को थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को सजेस्ट किया था कि SIP स्टार्ट करो, 20 साल के बाद आप स्टेबल कंडीशन में चले जाओगे, क्योंकि आप जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतने ही अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप बस 500 रुपए से अपनी SIP स्टार्ट कीजिए एंड एवरी ईयर आप अपनी SIP को सिर्फ 10% इंक्रीज करते जाइए। मैं आपको अपना दोस्त समझ के बता रहा हूँ कि भाई स्टार्ट करो। जितनी यंग एज में आप SIP शुरू करोगे तो उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे और जिंदगी भर कभी पैसों के पीछे नहीं भागोगे और अपनी थोड़ी लाइफ भी इंजॉय कर पाओगे। घूमने फिरने का टाइम भी मिलेगा, फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा। सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में यस जरूर लिखे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूँ। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे और सब्सक्राइब करना ना भूले। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग, and thanks for watching.